जय माता दी। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति माँ चंद्रघंटा की कथा और महिमा बताएंगे। दोस्तों, माँ दुर्गा की तृतीय शक्ति का नाम है माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन इनका पूजन किया जाता है। असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा से देवी चंद्रघंटा तृतीय रूप में प्रकट हुई। देवी चंद्रघंटा ने भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलवाया। देवी चंद्रघंटा माँ दुर्गा का ही शक्ति रूप है, जो संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करती हैं। देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से भक्तों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। माँ चंद्रघंटा को शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। माँ का ध्यान करने से व्यक्ति को लोक और परलोक दोनों में सद्गति की प्राप्ति होती है। माँ का पूजन से भय का नाश और साहस की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं खत्म हो जाती हैं। इनकी आराधना फलदायी है। माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा भक्तों के कष्ट का निवारण शीघ्र ही कर देते हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता, निर्भयता के साथ साथ सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है। साथ ही स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के साधक और उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना विधि विधान के अनुसार करने से साधक समस्त सांसारिक कष्टों से विमुख होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से व्यक्ति की सारी बाधाएं हट जाती हैं। माँ चंद्रघंटा आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने वाले भक्तों को भूत प्रेत व्याधा कभी भी नहीं सताती। माँ चंद्रघंटा की आराधना करने वालों का अहंकार भी नष्ट हो जाता है। आज के दिन माँ चंद्रघंटा की इस पावन कथा को सुनने मात्र से ही सौभाग्य, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से हर तरह के पाप और सभी बाधाएं दूर हो जाते हैं। माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होकर अपने भक्तों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही करती हैं। देवी चंद्रघंटा का शरीर सोने के समान कांतिवान है। इनके माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ की 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं। देवी माँ अपने हाथों में कमल, धनुष बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ अपने 2 हाथों से भक्तों को वरदान देते हैं और उनके दुखों का निवारण करती हैं। इनके कंठ में सफेद पुष्प की माला और रत्न जड़ित मुकुट शीर्ष पर विराजमान है। माँ चंद्रघंटा को सुगंध बहुत प्रिय है। माँ का वाहन सिंह है। माँ के 3 नेत्र हैं। माँ चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए तैयार रहने जैसे है। इनके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी, दानव, दैत्य आदि सभी डरते हैं। असुरों के साथ युद्ध में देवी चंद्रघंटा ने घंटे की टंकार से असुरों का नाश कर दिया था। माता सिंह पर सवार होकर जगत के कल्याण हेतु दुष्ट दैत्यों को मारती हैं। माँ का यह रूप शत्रुओं को मारने हेतु सदैव तत्पर रहता है। माँ चंद्रघंटा असुरों के विनाश हेतु माँ दुर्गा के तृतीय रूप में अवतरित होती हैं, जो भयंकर दैत्य सेनाओं का संहार करके देवताओं को उनका भाग दिलाती हैं। भक्तों को मनोवांछित फल दिलाने वाली हैं। आप संपूर्ण जगत की पीड़ा का नाश करने वाली हैं। जिससे समस्त शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति भी आप ही हैं। दुर्गा भवसागर से पार उतारने वाली भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ।
और सहसा उसने उस पर प्रहार किया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। जब देवी का बहिमुख क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौयों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हष्टपुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्य आत्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माँ, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके, आप खड़ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड़ग, शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। देवता बोले, देवी, आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मारकर हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर दी हैं। इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुख वाली अंबिके, जो मनुष्य आपकी इस कथा को पढ़े या सुने, आप उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए सदा हम पर प्रसन्न रहें। तब देवी चंद्रघंटा तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। कहते हैं कि देवी चंद्रघंटा ने राक्षस समूह का संहार करने के लिए जैसे ही धनुष की टंकार को धरा व गगन में गुंजा दिया, वैसे ही माँ के वाहन सिंह ने भी दहाड़ना आरंभ कर दिया। माता ने फिर घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और बढ़ा दिया, जिससे धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द व अपने प्रताप से वह दैत्य समूहों का संहार कर विजयी हुई। माँ चंद्रघंटा का पूजन करते समय घंटा अवश्य ही बजाना चाहिए। आज के दिन माँ चंद्रघंटा की कथा सुनने मात्र से ही माँ चंद्रघंटा की कृपा से हर तरह के पाप और सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ अपने भक्तों के कष्टों का शीघ्र ही निवारण करती हैं। माँ अपने भक्तों की आसुरी शक्तियों से रक्षा करती हैं। माँ अपने भक्तों को सौभाग्य, शांति और वैभव प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा का पूजन करते समय सुगंधित धूप बत्ती, सुगंधित पुष्प,
आदि का इस्तेमाल अवश्य ही करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा के इस मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करना चाहिए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय माता दी।